वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन भी दूंगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप अपने काफ़ी हद तक पैसे भी बचा सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकते हैं और एक हम प्लास्टिक की जो मात्रा है उसमें भी हम कमी ला सकते हैं। तो आज आप देख सकते हैं मैंने दो मशीन रखी हुई है। ये आपको काफ़ी बेसिक वीडियो भले लगे मगर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो दोनों ये बेसिकली मॉस्किटो रेपेलेंट की मशीन्स हैं जिसमें लिक्विड लगा के हम मॉस्किटोज़ को बाहर करते हैं। बेसिकली जब भी हमारे घर में मॉस्किटोज़ ज़्यादा हो जाते हैं तो हम इन मशीन का इस्तेमाल करते हैं और अपने मॉस्किटोज़ को हम अपने आप को प्रिवेंट कर पाते हैं मॉस्किटो के काटने से या मॉस्किटो को घर में आने से। तो आपको ये पता होगा कई सारे लोग, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो पुरानी मशीन होती है, जैसे मेरे पे ये एक पुरानी मशीन है, 7 से 8 साल पुरानी मशीन है मगर ये आज भी उतनी ही पावर से काम कर रही है। और अभी आप देखेंगे हाल ही में ये मैंने नई मशीन खरीदी है केवल वीडियो को बनाने के पर्पज़ से, और ये मशीन उसके मुकाबले काफ़ी महंगी भी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली जो भी आपकी पुरानी मशीन है, मॉस्किटो रेपेलेंट की मशीन है, उसको आप नए मशीन में अपग्रेड ना करें। आपको कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं होता है कि आप नई मशीन ले लेंगे तो जो पुरानी मशीन है वो, हाँ, अगर एक चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी, अगर आपकी मशीन ही नहीं काम कर रही, बेसिकली इनमें हीटर होते हैं, अगर हीटर ही नहीं काम कर रहा तो आप नई मशीन को खरीदिए। अगर आपकी मशीन पुरानी, भले कितनी भी पुरानी हो, अगर उसका हीटर काम कर रहा है तो वो उतनी ही पावरफुल है जितनी पावरफुल आज की मशीन है। भले वो मार्केटिंग की, आपको बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, ऑल आउट हो गई, गुड नाइट हो गई, मॉर्टिन हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केटिंग के जरिए आपको इन्फ्लुएंस तो कर लेती हैं और आपको बोलती हैं कि इस मशीन में ये अल्ट्रा पावर आ चुकी है, आप इसको प्लस में ले जाएंगे तो और भी ज़्यादा मॉस्किटोज बेसिकली चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो एक मार्केटिंग का तरीका है, अपने प्रोडक्ट को बेचने का तरीका है। वो छोटी छोटी चीज़ें अपग्रेड आपको लगती है अपग्रेड कर दिया गया है मगर ऐसा होता नहीं है। बेसिकली इन दोनों मशीन में मैंने दोनों को ही खोला हुआ है। पहले, बहुत पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस मशीन की और मैंने बताया था इस मशीन के अंदर होता क्या है। बेसिकली एक बहुत छोटा सा हीटर होता है, वो हीटर क्या करता है, रिफिल की लेड को गर्म करता है और रिफिल की लेड जब गर्म होती है तो कैपिलरी एक्शन के तौर पे, मतलब जो रिफिल है, नीचे जो रिफिल है वो ऊपर आती है और इवेपोरेट हो जाती है और इन्वायरमेंट में फैल जाती है और वो केमिकल होता है, बेसिकली एक रेपेलेंट होता है जो मॉस्किटोज को पसंद नहीं आता। वो मॉस्किटो वहां से दूर हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो दोनों ही मशीन आप देखेंगे, एक मशीन काफ़ी महंगी है और एक मशीन काफ़ी सस्ती है और काफ़ी साल पहले भी ली थी और वो आज भी वर्क कर रही है। अगर आपके घर में पुरानी मशीन है, कुछ इस तरीके की मशीन है, आप नई मशीन खरीद लाते हैं मार्केट से, तो उससे आप क्या करते हैं, एक तो प्लास्टिक का जो है बढ़ावा देते हैं और बेसिकली जो पुरानी मशीन है उसको भी आप बर्बाद कर लेते हैं और अपने पैसे हैं वो बर्बाद करते हैं। दोनों मशीन को मैं खोल के दिखाऊंगा और आपको बेसिकली समझाऊंगा और दिखाऊंगा, आप लाइव देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि मशीन के अंदर होता क्या है। आप जो मार्केटिंग है बड़ी बड़ी कंपनियां वो कैसे करती हैं, आपको बेवकूफ़ बनाती हैं। आप पुरानी चीज़ को नई चीज़ खरीदने के लिए भागते हैं और पुरानी चीज़ भले अच्छी होती है मगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। ये दोनों मशीन प्लास्टिक की बनी है, तो आप अगर बहुत सारी मशीनें खरीदते हैं हर साल या हर कुछ महीने में नई मशीन लेते हैं ये समझ के कि हाँ वो नई मशीन लूँगा तो उससे जल्दी मॉस्किटो भाग जाएंगे। तो मॉस्किटोज़ भगाने के कई कारण होते हैं। वो कुछ मॉस्किटो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं तो भी वो नहीं मरते हैं, और अगर विंडोज़ ओपन है, गेट ओपन है, तो ये जो इसका रेपेलेंट है वो फैल जाएगा, तो उसका जो असर है, जो उसका कंसंट्रेशन है वो उतना नहीं होगा। तो कई सारे कारण होते हैं एक मॉस्किटो को घर से भगाने के लिए। ये नहीं है कि आप मशीन बदल लेंगे तो ही आपका जो है घर से मॉस्किटोज बाहर चले जाएंगे या आप बढ़िया मशीन ले आएंगे, अल्ट्रा मशीन ले आएंगे। ये केवल मार्केटिंग का तरीका है। ये रही दोनों मशीन। आपको भले लग रहा हो कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है, आपको समझ तो आ गया होगा। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप पे पुरानी मशीन भी है, मॉर्टिन, गुड नाइट, ऑल आउट, किसी भी तरीके की है, तो आप नई में रिप्लेस ना करें। इससे क्या होता है कि जो मशीन है वो भले ठीक होती है मगर आप मार्केटिंग की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आप नई मशीन खरीद लाते हैं। तो दोनों मशीन बेसिकली सिमिलर हैं, दोनों एक ही कंपनी की मशीन है और दोनों में आप देखेंगे तो रिफिल, एक में अल्ट्रा वाली रिफिल लगी हुई है, ये सत्वा की रिफिल है, और यहाँ पे आप देखेंगे इस मशीन में मैंने दोनों रिफिल आपके लिए रखी है क्योंकि मैं दिखाना चाहता था। ये अल्ट्रा रिफिल है। अल्ट्रा और सत्वा में क्या बेसिकली डिफरेंस है, जो अल्ट्रा की रिफिल है वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट
इवेपोरेट होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इस रिफिल का जो अल्ट्रा है, वो आपको फटाफट रिस्पॉन्स तो मिलेगा, मगर ये काफ़ी जल्दी जो है वो खाली हो जाती है। और उसमें देखेंगे सत्वा में तो ये धीरे धीरे रिस्पॉन्स करती है। अगर आप देर तक मशीन चलाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है देर में आपको जो है इसका रिस्पांस मिलेगा, मगर जो है ये काफ़ी दिनों तक चलेगी। अगर तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इन रिफिल्स का इस्तेमाल करें आपको, क्योंकि 5-6 घंटे मशीन चलानी ही होती है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी दिनों तक भी चलेगी और रिस्पांस भी आपको थोड़ी देर बाद मिल ही जाता है। आप अल्ट्रा का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी ख़त्म होगी, फिर आप रिफिल खरीदेंगे, फिर इससे प्लास्टिक जो है प्लास्टिक नई प्लास्टिक भले रिसाइकिल का इस्तेमाल किया जाता हो, मगर प्लास्टिक तो बनी रही है आखिरकार, और हम प्लास्टिक अपने जो कंट्री में है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप इन चीज़ों को समझेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा। तो अब मैं दोनों को खोलता हूँ फटाफट वीडियोज़ को पॉज करके, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिमिलर प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया, दोनों में हीटर होता है। और बेसिकली आप हीटर क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो लेड है आप देख रहे हैं, ये लेड ही है, इसमें जो है हीटर इसको गर्म करता है साइडों से, और जो है यहाँ से जो मटेरियल है इसका लिक्विड वो धीरे धीरे इस लेड से ऊपर आता है। कैपिलरी प्रिंसिपल होता है, जो आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। वो होता क्या है कि ये धीरे धीरे इसमें से जो है वो चढ़ता है ऊपर, और यहाँ जब हीटर से ये गर्म होता है तो जो रिफिल है वो यहाँ से इवेपोरेट होकर धुएं निकलता है। तो आपने नोटिस भी किया होगा मशीन के ऊपर कुछ देर बाद जो है धुएं जैसा निकलने लगता है, वही है इस मशीन का जो है रेपलेंट इवेपोरेट हो रहा है, और उससे जो है वो इन्वायरमेंट में फैल जाता है। मगर बेसिकली वो नुकसान ही कर रहे होते हैं, क्योंकि इससे होता क्या है कि इससे हम प्लास्टिक को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप देखेंगे पूरी सब देख सकते हैं, सारे पार्ट यहाँ पे आपको प्लास्टिक के ही मिल रहे हैं। तो कंपनियां पैसों के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल तो करती हैं, क्योंकि उन्हें बेचना है और वो सामान बेच भी रहा है। तो मैं फटाफट खोलता हूँ और आपको समझा दिया मैंने रिफिल का, बेसिकली दोनों के रिफिल को अलग कर देता हूँ। अगर आपको इसके बाद भी अगर नई मशीन खरीदनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाके वहाँ से भी खरीद सकते हैं, आपकी मर्जी है। मगर आप पे पुरानी मशीन पड़ी है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ना ही खरीदें। इससे आप अपने पैसे को भी सेव करेंगे और जो प्लास्टिक है उसकी भी कमी लाएंगे, क्योंकि कंपनीज तो कुछ भी कह के आपको बेच सकती हैं। तो आप खरीद लेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके बाद भी अवेयर होने के बाद इन चीज़ों को खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं। तो फटाफट वीडियो को किया मैंने पॉज। कर रहा था क्या है कि यही है जो इस मशीन का हीटर है, और ये जो एल्युमिनियम की आपको बीच में रिंग दिख रही है यही बेसिकली हीट होती है। और ये जो है ये जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से सेंटर में जो है इसकी रिफिल का जो लेड है वो इस तरीके से होता है, और ये गर्म होता है और इससे जो धुआं है वो निकलता है। तो देख रहे हैं कितना बेसिक सा पार्ट है, एक इन्वर्टर एक हीटर है बेसिकली, और ये जो है एलईडी दी हुई है जिससे पता लगता है कि पावर मिल रही है, और ये बेसिकली आपका जो बोर्ड है वो उसमें लग जाता है। बस इतना सा काम है, और इतने के लिए आपको इतने बड़ी चार्जेस करते हैं, तो वो कोई बात नहीं। मगर आप देखेंगे तो ये पुरानी मशीन में भी आपको हीटर मिलता है। और फटाफट मैं आपको दूसरी मशीन में दिखाता हूं, और उसमें आपको समझ आ जाएगा, बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली दोनों ही सिमिलर चीज़ों पे काम कर रही हैं। दोनों में कुछ ऐसा जादू नहीं है कि हाँ उस मशीन में अल्ट्रा हो गया तो वो काफ़ी जल्दी मॉस्किटोज को भगा देगी। हाँ बस ये डिपेंड करता है कि रिफिल आपने कौन सी लगा रखी है, उस पर वो डिपेंड करता है। आपका जो प्लस से आप डबल प्लस पे ले जाएं तो उससे मॉस्किटो भग जाएंगे जल्दी से, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब इस वाली मशीन को खोलते हैं। फटाफट रिस्पॉन्स कर रही है। तो ये जो है देखें, ये बस इसमें भी आप देखेंगे सिमिलर सा जो हीटर है वो दिया हुआ है। ये देखेंगे तो जिस तरीके से मैंने इस मशीन में दिखाया था आपको, ये इसमें हीटर ये रहा कुछ इस तरीके का, और इसमें भी वही सिमिलर हीटर आपको मिल जाता है। तो ये देखेंगे तो कोई सा आपको डिफरेंस दिख रहा है? बिल्कुल आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, वही आपको मॉडल है। बस अंदर एक अलग तरीके की डिज़ाइनिंग करके, अलग तरीके की फिटिंग, थोड़ा लुक अच्छा करके आपको बेचा जा रहा है। आपको बेसिकली चेपा जा रहा है, एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका आपको दिखाया जा रहा है, और आप जाके इस चीज़ को खरीद लेते हैं क्योंकि लुक अच्छा लग रहा है आपको बेसिकली। और आप इसके लिए पुरानी मशीन को भी, जो अच्छी मशीन है उसको भी ख़राब कर देते हैं बेसिकली, उसको भी
फेंक देते हैं या कहीं और रख देते हैं, और नई मशीन को आप लगा के सोचते हैं कि जल्दी मॉस्किटो जो हैं वो भागते हैं। अब मैं आपको रियलिटी एक दिखाता हूँ। तो मैं आपको क्या कह रहा था, आप यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं देखते, यही जो है ये चीज़ यहाँ पे जो ये वाली जो चीज़ है वो फिट हो जाती है इसमें, और यही जो है बाहर से जो आप स्लाइड करते हैं प्लस से, और ये जो ये प्लास्टिक है जो ये कुछ इस तरीके से घूमती है। आप यहाँ देखेंगे, नोटिस करेंगे तो ये जो बेसिकली ये फिक्स होता है, और ये ऐसे, ये देखेंगे तो आप इसमें कुछ नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उस चीज़ को यहाँ पे स्लाइड कर देंगे तो बहुत तेज़ी से काम करेगा, या कुछ जब आप 1 पे ले आएंगे प्लस 1 पे ले आएंगे तो वो कम तेज़ी से काम करेगा, कुछ नहीं है। ये बेसिकली ये प्लास्टिक घूमती है, और इसी प्लास्टिक का जो आपको स्लाइड मिलता है बाहर से, और आप सोचते हैं कि ये काफ़ी पावरफुल हो गया, अल्ट्रा मोड पर चला गया, फटाफट जो मशीन है वो काम करेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये केवल एक तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और आपको लगता है कि ये स्लाइड करने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है, और आप इसी के चलते जो पुरानी मशीन को बेसिकली मैं फिट करके दिखाता हूँ, फिर आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये बेसिकली जो हीटर है वो तो फिक्स हो जाता है अपने प्लेस पे, ये देखेंगे तो ये देखें फिक्स हो गया। अब ये जो चीज़ है वो केवल ये चीज़ है जो स्लाइड करती है इस तरीके से, ये बाहर से आप जो है जो ये वाली जो चीज़ है इसे स्लाइड करते हैं तो ये बेसिकली ये चीज़ें स्लाइड होती है। तो आपको कुछ नज़र आ रहा है ऐसा कुछ कि जो इसको अल्ट्रा या पावरफुल कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक आपको बाहर से कुछ मॉडलिंग करके बस आपको एक समझाने के लिए एक बेवकूफ़ बनाया गया बेसिकली, और आपको लगता है कि ये मशीन अल्ट्रा मोड में चली गई है और फटाफट आपके जो मॉस्किटोज़ हैं वो बाहर भाग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप बेसिकली आप समझ गए होंगे, और मेरी बात से अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें, और नई मशीन के पीछे ना भागें। प्लास्टिक बर्बाद होती है, इससे प्लास्टिक बर्बाद नहीं, बेसिकली जो है अर्थ पे प्लास्टिक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और ऐसे हम प्लास्टिक को बढ़ावा दे रहे हैं। अल्टीमेटली हम प्लास्टिक पॉली बैग को तो बैन कर रहे हैं, मगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल चीज़ों में करना नहीं भूल रहे हैं, तो इससे हमारा ही लॉस होगा अल्टीमेटली। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी वीडियो को तो लाइक से सब्सक्राइब के साथ बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।